आदरणीय परिवारजन नमस्कार। आज मैं जिंदगी की बात में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की गारंटी है यदि आप समर्पित हैं, इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। परीक्षाएं अनुभव का खेल है। जिस प्रतियोगी का कॉन्फिडेंस कि हम 8 घंटे पढ़ाई कर लेंगे वही इस तरह की परीक्षा दे, अन्यथा कोई और कार्य करे। यह प्रण अपनी सोच के दिन ही तय कर ले। यदि नहीं कर पाता है तो कोई और कारोबार के बारे में सोचे और जिंदगी का अमूल्य समय बर्बाद न करें। जिंदगी सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा बहुत जगह जीवन के अच्छे अवसर हैं। याद रहे, बिना परिश्रम के कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे भगवान, गॉड, खुदा, यीशु भी कहते हैं कि कर्म के अलावा जिंदगी का कोई और रास्ता ही नहीं है। यदि बाई चांस कुछ मिल भी जाता है तो कुछ दिन बाद आपको खुद को निराशा ही हाथ लगती है। कहावत है, चांस नॉक्स बट वंस। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो तैयारी पर चलें। जिस भाषा और विषय में रुचि हो, समझ सोच स्पष्ट हो, पढ़ने लिखने बोलने में आनंद और संतुष्टता आए और नोट बनाने में सरलता हो, उसी को चुने। वही भाषा हो। टेक्नोलॉजी हर चीज को आसान बना देती है। लकीर के फकीर न बने, यह उनके लिए आसान है जो आज प्रतिज्ञा कर रहे हैं। टाल मटोल वाले या थोड़ा झिझक वाले वो प्रतियोगी परीक्षा का सपना खाली पुलाव में ही देख सकते हैं। अपनी तैयारी खुद करें। मुंह हाथ आपका, खाना आपको खाना है। सकारात्मक सोच वाले सफल असफल प्रतियोगियों से बात करते रहें और बीच बीच में अपना मूल्यांकन स्वयं करते रहें। प्रतिदिन डे 1 से बिना एक प्रश्न सॉल्व किए सोए नहीं। कौन सा सब्जेक्ट पेपर आप तय करें। परप्लेक्सिटी, एआई, गूगल, साथ ही साथ किसी टीचर से अपनी कॉपी चेक करवाएं और अपनी कमियों को देखें। फिर उसी प्रश्न पत्र को पुनः 3 घंटे में अपने से खुद लिखें। जो कमी थी पूरा करें। यह बात जान लें कि आपकी सफलता का राज प्रश्नों के स्पष्ट सारगर्भित ग्लॉसरी शब्दों में चित्र बनाए वीडियोग्राम से उत्तर लिखने में ही छिपा है। जो जाना वो सफल हो गया। किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का सिद्धांत रिजेक्शन बेस्ड है। परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए सदैव राजा हरिश्चंद्र जैसा ही सत्यवादी होना जरूरी है। हर पल सत्य के साथ रहिए जब तक अंतिम रूप से सेलेक्ट नहीं हो जाते। वेबसाइट से या जब एडवर्टाइज हुआ हो उसका सिलेबस डाउनलोड करके अपने मोबाइल गैजेट में 3 कॉपी प्रिंट करके रख लें। वही मुख्य पाठ है। प्रतिदिन उसे पढ़ें, जैसे हनुमान चालीसा या अन्य पूजा, कुरान, आयत, गुरु ग्रंथ प्रार्थना करते हैं। इसे तब तक पढ़ें जब तक आपको सिलेबस कंठस्थ न हो जाए। जो खुशी मिलेगी उसको आप पहचान जाएंगे। परीक्षा का 100% सिलेबस को पूरी तरह से तैयार करना है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट सिलेबस हैं। कुछ छोड़ना नहीं है। अगर कुछ भी छोड़ा तो ऐसा ही होगा जैसे अंधा दीवार को लगातार पकड़े था, लेकिन दरवाजे पर आया तो हाथ हट गया, बाल खुजलाने लगा, दरवाजा बीत गया, फिर दीवार पकड़कर घूम रहा है। इसलिए 100% सिलेबस तैयार करें। आपके रुचि से सिलेबस नहीं बना है, इसलिए जो बोर्ड ने सिलेबस बनाया है उसको आप रुचिकर बनाएं। मन मार कर पढ़ाई करें। अच्छे प्रतियोगी दोस्त बनाएं जो आपसे पढ़ने में, ज्ञान में अच्छा हो। प्रतिदिन लेजर टाइम में हेल्दी डिस्कशन करें। यदि टॉपिक किसी को पढ़ाएंगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा। यह परीक्षा समय, स्पीड और स्ट्रेटजी का खेल है। ज्ञान और अनुभव ही जीवन है। जो भी विषय आपने नर्सरी से लेकर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़े सभी पढ़ लें। आसान है, मजा आएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी हो जाएगी, मेंटल एक्सरसाइज का आपको अनुभव होगा। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड, तमिलनाडु बोर्ड की किताबें, उनके प्रश्न उत्तर जरूर पढ़ें। खुद देखेंगे कैसे सिलेबस और पढ़ाई सहज हो जाती है। सी सेट को ज़्यादा ध्यान दें। प्रश्न सॉल्व करें, आसान है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। खूब प्रैक्टिस करें। अनुभवी लोगों से बात करके ही करें। कई किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनुभवी लोगों से बात करके किताबें खरीदें और पढ़ें। टाइम बर्बाद मत करिए। हमेशा तैयार मुद्रा में पढ़ाई करें या कुछ भी करें। ड्रेस सेंस अच्छा हो, चेहरा साफ सुथरा हो,
हेयर कट हो, जिससे दूसरे भी खुश हो और आपको भी खुशी या हिलैरिटी आती हो। यह सेल्फ डिसिप्लिन है। ये मत सोचिए क्या कहेंगे लोग, इसे भूल जाइए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। जब भी लिखना है सही ही लिखना है। जितने प्रश्न पूछे गए हैं सबका उत्तर लिखना है, क्योंकि जब आप ऊपर की बातों को फॉलो किए हैं तो उसी का रिजल्ट नीचे है। सभी प्रश्नों के नंबर सही लिखें, रोल नंबर इत्यादि की प्रैक्टिस कर लें। घबराहट जैसी चीज एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होना चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए। यदि आपने 100% दिया है तो यह मान कर चलें कि मेरा ईश्वर मेरे साथ 100% न्याय करेगा। इंटरव्यू के लिए एटिकेट्स की मार्क प्रैक्टिस करें, अनुभवी लोगों से बात कर लें, जिस भाषा में सहज हो वही चुने। आपका जो सही ज्ञान है वही कॉन्फिडेंस देता है। याद रखिए कि राजा हरिश्चंद्र फाइनल रिजल्ट आने तक बने रहे, बहुत ही लाभकारी है। सत्य ही जीवन है, यह महसूस करने की बात है। याद रखें, ईश्वर वह सब कुछ आपको दिया है जो सिलेक्टेड वालों के पास है। अपने पर भरोसा रखें। अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा साहब चुनाव जीते, उनका स्लोगन था वी कैन, वी कैन। सो तैयार रहें। एक कहावत है कि असंभव में थोड़ा समय लगता है, जबकि संभव तो आप तुरंत करते हैं। असफलता से घबराएं नहीं। असफलता के कई कारण होते हैं। केवल किसी परीक्षा में सफल नहीं हुए तो ये मत सोचिए कि आप कहीं से कमजोर हैं। कभी कभी क्लास के टॉपर सेलेक्ट नहीं होते हैं, अदना सा मेहनती कर्मठ बैक बेंचर सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो मेहनती है, कर्मठ है। अब आता है चांस। चांस वह है कि कभी सीट की संख्या बढ़ गई, घट गई, और भी कई फैक्टर होते। ये सब भी होता है जो आपके बस में नहीं है। तो ये सोचें कि जो आपके बस में नहीं तो उस पर क्यों सोचें। आने वाले दिनों में रोजगार, शादी, मकान बनाने के अवसर कम होते जा रहे हैं। कभी कभी लोग इसी को नसीब का नाम देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप वही नहीं होते जो आप शुरू में थे। अब आप विचारों से, ज्ञान से, आत्मविश्वास से लबरेज हैं। जीवन जीना कठिन नहीं रह गया है, अब आप विजेता हैं। जो भी सर्विस मिलती है उसे ज्वाइन करिए, फिर अपने लक्ष्य को लेकर लगे रहिए। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। घर, परिवार, माँ, भाई, बहन और दोस्तों की शान है। मनोबल ऊंचा रखिए। अब जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं तो किसी कोचिंग संस्थान या किसी अन्य के झांसे में तो नहीं आएंगे, यह तो तय है, क्योंकि आपको अनुभव हो गया है। अब आप ध्यान, योग, व्यायाम और घूमने के लिए 45 मिनट का समय दीजिए। इससे दिमाग की और विचारों की न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हो जाएगी, ज्ञान और सुंदरता की वृद्धि होगी। एक कहावत है, याद रखें, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। और ईश्वर, गॉड, खुदा, यीशु आपके साथ न्याय आपके खुद के साथ किए गए न्याय और आपकी ईमानदारी से ही करता है। आपको सफलता की शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत के नौजवान साथियों, प्रतियोगी छात्र छात्राएं, नमस्कार।